अरे देखो बेटा, मैं आप लोगों के लिए नई सीरीज लेकर आया हूँ। तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार देखो, जो अनएक्सपेक्टेड लव वाली सीरीज़ थी ना यार, उसके अंदर ना मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ कॉपीराइट वगैरह वगैरह वाला सीन जरूर हो रहा था। अब मेरे को नहीं पता भाई इस वाली सीरीज़ में ऐसा सीन होगा या फिर नहीं, बाकी ये वाली सीरीज़ भी उसी की जैसी है ऐसा मान के चलो। फिलहाल तुम लोग को आगे तक देखते जाना, तुम्हें पता चल ही जाएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में ना लफड़ा वगैरह हो रखा होता है। जो प्रेसिडेंट है यानी कि जो हमारा MC है, उसका ना किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, इस बात की खबर उड़ चुकी होती है। और यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर वगैरह आ रखे होते हैं उनकी मतलब कंपनी के बाहर, और शोर मचा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना एक डायरेक्टर आ चुकी होती है जो कि हमारी फीमेल लीड होने वाली है। अब यहाँ पे ना एक मतलब ग्रुप में मैसेज वगैरह भी आ रखा था कि जो PR डिपार्टमेंट है ना उसे फटाफट बुलाया जाए और यहाँ पे जो भी सीन है ना उसे बंद करवाना चाहिए, ठीक है। अब ये सब कुछ चल रहा होता है। फिलहाल वो लड़की पहुँच चुकी होती है, कह रही होती है कि चलो फाइनली मैं यहाँ तक तो आई गई हूँ। खैर यहाँ पे ना 2-3 एम्प्लॉय होते हैं जो कि बातें कर रहे होते हैं कि यार बॉस का एक और नया लफड़ा स्टार्ट हो गया, अब क्या करना चाहिए। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि हाँ यार PR टीम के तो लग गए, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने वाले हैं वो लोग। तभी ये लड़की भी आ चुकी होती है जो कि PR टीम की हेड है। अब ये जैसे ही आते हैं ना, दोनों जने बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। फिलहाल ये दोनों कह रहे होते हैं कि सिस्टर जियांग इन। अब इस लड़की का नाम होता है जियांग इन, तो हम लोग इसे जियांग ही बुलाने वाले हैं। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर वो लड़की इन दोनों की शक्ल देख रही होती है और पूछ रही होती है कि वेल ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं अब आ गई हूँ ना, मैं हैंडल कर लूँगी, ठीक है। अब एक बंदा बाहर ही खड़ा होता है जो कि पूछ रहा होता है कि साला PR मतलब अभी तक PR टीम आई क्यों नहीं, और मैं अभी तक किसी से कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, सिक्योरिटी गार्ड से ये लोग संभले नहीं जा रहे हैं। खैर यहाँ पर हम देखते हैं जैसे वो नोटिस करता है ना, तब भी सामने वो लड़की को देख रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अरे सिस्टर जियांग इन, आप यहाँ पे क्या कर रही है, आप तो पर्सनली आ गई। तभी वो लड़की पूछ रही होती है कि वेल एक बात बताओ, हमारे जो मिस्टर जोऊ हैं वो आखिर है तो है कहाँ पर। अब ये PR मतलब टीम की हेड होती है। खैर उनसे ये क्वेश्चन पूछते ही वो बंदा बताता है, कह रहा होता है कि वो तो रूम के अंदर है। अब रूम का सुनते हैं ना, वो लड़की दरवाजे पर नॉक नॉक कर रही होती है, रूम के बाहर ही पहुंच चुकी होती है। खैर तभी एक लड़की और बाहर आती है। अब ये लड़की कौन है हमें नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि ये लड़की भी आइडियल है, और ये पता है हमारे भाई के साथ में मतलब लग कर उसके साथ फेमस होने की कोशिश कर रही है, वो भी उल्टे सीधे तरीके से। फिलहाल हम देखते हैं जैसे दरवाज़ा खुलता है ना, ये लड़की कह रही होती है कि ओहो PR टीम इतनी ज़्यादा कंसर्न कर रही है मिस्टर जो के प्रति, वाह ये बात मेरे को थोड़ी हजम नहीं हुई। खैर तभी हम देखते हैं जब वो लड़की होती है ना जियांग इन, वो कुछ नहीं सुनती, वो आगे की तरफ देख रही होती है। अब इसी के साथ में भाई एंट्री होती है हमारे MC की, जो कि मतलब मस्त नहा धो के आ रहा होता है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब ये बंदा जैसे ही आता है ना, पूछ रहा होता है कि अरे तुम यहाँ पर। अब भाई मतलब आ चुका होता है, और बंदे का नाम होता है जोई, जो कि CEO है जो कंपनी का। और ये पता है जो फैमिली का दूसरा लौंडा है, पहला लौंडा जो है इससे थोड़ा बड़ा है, मतलब इसका बड़ा भाई है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे ये लड़की कह रही होती है तुम्हारा झगड़ा या फिर लफड़ा हो रखा है और तुम यहाँ पर। खैर चिंता मत करो, कोई भी इस मैटर को हैंडल नहीं करना चाहता है, तो मैं ट्राई करना चाह रही हूँ। इतना सुनते ना पीछे वाला बंदा शॉक्ड हो रहा होता है। खैर तभी वो बंदा आके बैठता है सोफे पे और सोच रहा होता है ये लड़की मेरा मैटर से और सॉल्व करने वाली है, लेकिन भला क्यों, आखिर ये क्यों सॉल्व करेगी। खैर छोड़ो मुझे क्या। तब ये बंदा सिगरेट वगैरह फूकने लगता है। अब इसी के साथ में कह रहा होता है कि तुम जा सकती हो, ठीक है, मैं किसी और को बुला लूँगा या फिर कोई और इस मैटर को हैंडल कर लेगा। अब भाई ना ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो दूसरी लड़की होती है ना, वो पता है इसी लड़की को देख रही थी। अब यहाँ पे ना वो लड़की सोच रही होती है कि ये जो लड़की आई है ना, एक्चुअली में पता है ये नई नई डायरेक्टर बनी हुई है, और बॉस जो है पता है उन्होंने इसे वार्न भी कर दिया, और ये भी बात बोली कि अपनी नाक बीच में ना घुसाए। लेकिन ये लड़की इतनी है, ठीक है, तुम्हारा एजेंट आता ही होगा। अब यहाँ पे ना जो जियांग होती है ना, वो ये बात बोल रही होती है, साथ ही कह रही होती है तुम चिंता मत करो, वो इंसान आने ही वाला होगा, ठीक है, तुम नीचे जा सकती हो। अब जियांग ना अपने मन में सोच रही होती है कि ये जो लड़की है ना, मुझे पता है आखिर इसकी स्कीम क्या चल रही है, इसके फेस पे ना साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली में फ़ायदा उठाना चाहती है हमारे बॉस के नाम का, जो कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। खैर तभी वो लड़की कह रही होती है नीचे, लेकिन रिपोर्टर वगैरह तो आ रखे हैं। अब वो लड़की कह रही होती है तो क्या हो गया, कंपनी बहुत बड़ी है, तुम नीचे जा सकती हो, चिंता मत करो, रिपोर्टर तुम्हारे पास आसपास भी नहीं आएंगे। अब जैसी जियांग ये बात बोलती है ना, और साथ ही पूछ रही होती है कि चिंता मत करो, तुम्हें वो पहले से पहले ही पिकअप कर लिया जाएगा। और ली जोंग और बाकी के सभी लोग ना आपका वेट कर रहे हैं मीटिंग रूम के अंदर। अब इतना बोलते ही ना भाई हमारा कह रहा होता है अच्छा तो क्या सारी चीज़ें अरेंज हो रखी हैं। अब भाई बस ये बात बोल रहा होता है। वह लड़की कह रही होती है कि हाँ मात्र 5 मिनट हैं आपके पास मिस्टर जो, आपको प्लीज़ रेडी होना पड़ेगा, और वैसे भी होटल की जो सिक्योरिटी है ना वो रिपोर्टर के साथ देख लेंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये बंदा बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहा होता है, कह रहा होता है ठीक है यार, ये लौंडिया मेरे को परेशान करके ही मानेगी, चलो चल रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ। अब बेचारा खड़ा होता है और चुपचाप जाने लगता है, लेकिन हाँ इसका मूड थोड़ा ठीक नहीं लग रहा होता है, पता नहीं क्यों। फिलहाल हम देखते पीछे वाला बंदा भी थोड़ी देर के लिए सदमे में था कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या।
और ये लड़की तो कुछ बोलती ही नहीं है। अब इसी के साथ में इसका दोबारा फ़ोन बज उठता है। अभी फ़ोन उठाते ही कह रही होती है कि हेलो, कौन बोल रहा है, हेलो हेलो। अब सामने से आवाज़ आ रही होती है, उसके दादाजी होते हैं जो कि कह रहे होते हैं, ए मेरे छोरे का फिर से लफड़ा हो गया है, आधे 1 घंटे में लेकर आओ और तुम भी आ जाना। इतना सुनते ना वो लड़की हाँ बोल देती है। फिलहाल ये बंदा सोच रहा होता है कि भाई ये हो क्या रहा है यहाँ पर। खैर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो लड़की ना मतलब पार्किंग एरिया में वेट कर रही होती है किसका, मिस्टर जो ई का। और इसने ना उसे मतलब मैसेज वगैरह भी भेज दिया होता है कि भैया आ जाओ तुम जल्दी फटाफट, ठीक है, और क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने बुलाया है हमें उनके घर पे, तो हमें चलना होगा, ठीक है। अब उसने ना मैसेज वगैरह भेज दिया होता है कि दादाजी हम दोनों को मिलना चाहते हैं, मतलब हम दोनों। इंटरनेट पे आती है, चेकआउट वगैरह मार रही होती है, कह रही होती है कि अरे ये मैटर अभी तक तो बड़ा हुआ ही नहीं, बहुत छोटा मैटर हो रखा है, क्यों भला। फिलहाल हम देखते हैं इसी के साथ में भाई हमारा आ चुका होता है, दरवाज़ा खोलता है और अंदर आके बैठ जाता है। ये लड़की पीछे मुड़ के ही देख रही होती है और बस देखती ही रहती है, मुझे नहीं पता क्यों। लेकिन हमारा भाई भी पूछ रहा होता है क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों देख रही हो मेरे को। अब भाई ना बस ये बात बोल रहा होता है, लेकिन वो लड़की कुछ बोलती ही नहीं है। फिलहाल सामने की तरफ ही देख रही होती है, मतलब पीछे की तरफ ही देख रही होती है, और तभी इसे कुछ चीज़ याद आती है। अब ये लड़की ना याद कर रही होती है उस मोमेंट को, यानी कि उस रात को जिस रात में ये दोनों ने टाइम स्पेंड किया था, छोड़ो मान के चलो। अब इसी के साथ में वो लड़की ना बस यही सारी बातें याद कर रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं इसका माइंड दोबारा डाइवर्ट हो चुका होता है। अब ये दोबारा से हो, जब मैं इसे रीड वगैरह कर रहा था ना तो मेरे को पता नहीं क्यों हेंटाई वाली फीलिंग तो आ रही थी, लेकिन हाँ ट्रस्ट में भाई इसके अंदर कुछ भी ऐसा वैसा सीन नहीं है। और हो पूछ रहा होता है, सुनो एंग देखो, अगर तुम्हें ना कभी भी इस टाइप की कोई भी चीज़ हो या फिर ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे को डायरेक्टली बोल सकती हो, ठीक है, मेरे को बता देना। अब इतना बोलते ही ना वो लड़की कह रही होती है, हैं क्या बता दूँ मैं तुम्हें, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को। फिलहाल उस लड़की ने मना कर दिया होता है, कह रही होती है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरे को ना इस टाइप की चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। फिलहाल ये किस टाइप की, मतलब उसका वेट कर रहा होता है, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ ये जा ही नहीं रहा आगे। फिलहाल वो बस उसी लड़की को जाते हुए देख रहा होता है। कुछ टाइम के बाद भाई भी चलने लगता है, कह रहा होता है कि ठीक है यार ये लड़की इतनी जल्दी आसानी से तो नहीं मानने वाली, यानी कि मानने वाली, मेरे को ही पठाना पड़ेगा इसे। अब वो लड़की भी पीछे की तरफ ही घूर रही होती है, पता नहीं क्यों। खैर दरवाज़ा खुलता है, ये लोग अंदर की तरफ आ चुके होते हैं। वो लड़की कह रही होती है कि फाइनली हम दोनों पहली बार यहाँ आ चुके हैं और मुझे नहीं पता भाई क्या होने वाला है, लेकिन हाँ जो भी होगा हम दोनों एक साथ झेल लेंगे। अब ये दोनों जैसे अंदर की तरफ आते हैं ना, तभी हम देखते हैं जो उसके दादाजी होते हैं, भाई पानी का जो होता है ना घड़ा या फिर जो भी है, मिट्टी का जो बर्तन होता है कुल्हड़, वो फेंक के मारते हैं इसके ऊपर। अब जैसे ही पड़ता है इसके ऊपर भाई गरम गरम पानी होता है और भाई के जो शर्ट वगैरह होती है वो भीग जाती है। अब गरम गरम तो होता है लेकिन भाई को झेलना पड़ता है, क्या करे भाई, हरकतें ही ऐसी करेंगे तो ऐसा ही होगा। फिलहाल हम देखते हैं इस बंदे को थोड़ा गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन ये कुछ बोलता नहीं है। और इसी के साथ उसने पता है उस जियांग का पता है हाथ वगैरह पकड़ रखा होता है। खैर तभी हम देखते हैं सामने की तरफ जाता है और दादाजी चिल्ला रहे होते हैं, साले कुत्ते कमीने, भैंस की टांग, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारी खानदान का नाक कटवा रहा है, फलाना ढमकाना। अब दादाजी से बहुत ज़्यादा सुना रहे होते हैं, कह रहे होते हैं क्या चल रहा है, क्या गॉसिप वगैरह मचा रखा है तूने मीडिया के अंदर, बता, तेरी एक पीआर टीम है वो इसे हैंडल नहीं कर पा रही है। अब दादाजी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। भाई कह रहा होता है अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वैसे भी कल पता है वो बस वही हुआ था जो मैंने आपको बताया था, आपने तो वही बोला था ना साइन करने के लिए, तो मैंने वही साइन किया था। अब दादाजी को पता चलता है कि ये उन्हीं के कारनामे थे। कह रहा होते हैं कि ठीक है कहीं तू जला वाला तो नहीं है ना। अब उनका लौंडा कह रहा होता है कि ना ना बिल्कुल भी नहीं जला हूँ। अच्छा अच्छा देखो सुनो, तुम अब बच्चे बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है, तो थोड़ी मैच्योरिटी दिखाया करो, दूसरे लोगों को पता बिल्कुल ही मत चलने दो, ठीक है, दूसरे लोगों को मौका ही मत दो कि वो तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाएं भाई हमारा। बस वो यही बात बोल रहा होता है। अब इसी के साथ में ना दादाजी पता है उस लड़की की तरफ देख रहे होते हैं, जियांग इन की तरफ, और कह रहे होते हैं वेल आज का जो मैटर था ना काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल किया गया। अब वो लड़की भी थैंक यू बोलती है, कह रही होती है थैंक यू सो मच दादाजी। अब इसी के साथ में जो उसके दादाजी होते हैं कह रहे होते हैं एंग एंग और जो ई, देखो तुम दोनों अब यंग नहीं रहे हो, ठीक है, और मैं मतलब ज़्यादा नहीं बोलता कि तुम लोग काम वगैरह पे ध्यान दो, अपनी एनर्जी बचाओ और घर वगैरह को भी बनाओ यार, मुझे परदादा बना दो जल्दी। अब इनका कहने का मतलब तो तुम लोग समझ ही रहे होगे। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की ओके भी बोल देती है। अब ये सामने से तो ओके बोल लिया लेकिन पीठ पीछे, खैर छोड़ो भाई, लड़कियां होती ही ऐसी हैं। अब इसी के साथ में वो जाती है किचन के अंदर कुछ ना कुछ बनाने के लिए, और दादाजी कह रहे होते हैं बताओ मुझे क्या तुम्हें इसके लिए फीलिंग है या फिर नहीं है। अब इसी के साथ में ना भाई अंगूर खा रहा होता है और कह रहा होता है क्या फीलिंग, हाँ हाँ बताओ मुझे, क्या तुम उसे पसंद करते हो या फिर नहीं, ऐसी बात नहीं भी है तो उसे पैसे दे दो और इसे भेज दो, ठीक है, मैटर नहीं करता, ये लड़की काफ़ी अच्छी है और हमेशा तुम्हें सपोर्ट भी करती रहेगी। खैर तभी भाई हमारा पूछता है, कह रहा होता है दादाजी क्या आपको लौंडे पसंद है। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना दादाजी भी लाइक हाँ क्या बोल रहा है ये, है क्या, तुझे पता कैसे चल गया, क्या ये बता, तुझे कैसे पता चला कि मेरे को बेबी चाहिए। अब भाई हमारा कह रहा होता है बेबी, ओ मैं समझ गया बेबी, हाँ मैं बेबी करवा दूंगा, आप चिंता मत करो। क्या मतलब बेबी कहाँ से आएगा,
फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की भी आ चुकी होती है, एक प्लेट यानी कि एक कटोरा कुछ ना कुछ लेकर आ चुकी होती है। और जैसी आती है ना वैसे सोच रही होती है कि यार अभी थोड़े टाइम पहले ये दोनों तो लड़ रहे थे, अब जरा देखो भाई कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, ज़रूर इसने कुछ ना कुछ तो कांड किया ही होगा। फिलहाल इसी के साथ में सीन शिफ्ट होता है, रात वगैरह हो चुकी होती है और देखते देखते भाई यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर ना डिनर वगैरह लग चुका होता है और पूरी की पूरी फैमिली आ चुकी होती है, जहाँ हम देखते हैं सब लोग मस्त आराम से डिनर वगैरह कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ना पता है एक एक करके सब लोग जो है एक दूसरे को खिला रहे होते हैं, तभी आंटी पता है हमारे भाई के कटोरे के अंदर कुछ डाल देती हैं और कह रही होती है तुम्हें और ज़्यादा खाना चाहिए। तभी उसकी जो बहन होती है ना वो कह रही होती है ओ मम्मा आप हमेशा ना भाई के फेवर में रहती हो, पता नहीं क्यों। अब आंटी बोल रही होती है क्यों, तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं हमेशा तुम्हारे छोटे भाई के फेवर में कभी नहीं जाती। वेल मेरा जो प्यार है ना वो तुम सभी लोगों के लिए बराबर है, बराबर। अब ये ना बस तुम्हें आगे पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों नहीं बोल रहा हूँ कुछ। खैर तभी उनका बड़ा वाला लौंडा भी यही बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मॉम हमेशा छोटे भाई के फेवर में ही जाती हैं। अब भाई हमारा भी सोचता है, कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है क्या, पता नहीं क्यों ये लोग ना मेरे को बस चढ़ा रहे हैं। तो चलो इनके ख़ानदान के बारे में थोड़ा पढ़ लिया जाए। फिलहाल मैं बता दूँ जो दादाजी थे ना इनके, उनका ना बस एक ही छोरा हुआ था और जो वो छोरा था ना उनके तीन या फिर यूँ कहो कि दो छोरे थे और एक छोरी थी, जो कि तुम लोगों को तो पता ही होगा, बड़ा लौंडा और एक छोटा वाला है। हमारा एमसी छोटा वाला है, बड़ा वाला जानी दुश्मन होने वाला है, जो कि हमें आगे पता चलेगा। बस इनकी फैमिली पता है सामने सामने ऐसी है, पीठ पीछे बहुत खतरनाक है, तुम्हें आगे पता चली जाएगा, ठीक है, ज़्यादा मत सोचना इस बारे में। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर यही सारी चीज़ें बताई जा रही होती है कि यहाँ पर ना जो ग्रुप का एक सक्सेसर बनेगा, इसी मतलब प्रॉपर्टी के चक्कर में भाई जानी दुश्मनी होने वाली है। फिलहाल हम देखते हैं हमारा भाई पता है उस लड़की के खाने में भी कुछ मिला रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम इसे भी खाओ, यानी कि वेजिटेबल खिला रहा होता है उसे। और वो लड़की बड़े ध्यान से देख रही होती है, भाई कह रहा होता है तुम्हें वेजिटेबल पसंद है ना तो तुम खा सकती हो, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी मना कर देती है। खैर जो भी है एट द एंड खाना ही पड़ता है उसे। तभी हम देखते हैं उसकी बहन आती है, कह रही होती है कि हे जाएंगी क्या तुम मेरे, तुम्हें जहाँ रुकना है रुक सकते हो। अब इसे मेड क्या बर्तन वगैरह नहीं धो सकती थी। खैर यहाँ पे जैसी मेड आती है ना वो बोल रही होती है कि ऐसा लगता है ना कि वो अपना काम स्वयं ही करना चाहती हैं। अब वो ये बात बोलने लगती हैं, जैसी वो ये बात बोलती है ना भाई हमारा कह रहा होता है अगर उसने दोबारा से ऐसी हरकतें करी ना तो अपना सामान वगैरह पैक कर लेना और निकल लेना यहाँ से। भाई ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो पता बर्तन मांज रही थी, अब मेड है तो भाई बर्तन ये नहीं मांजेगी क्या। फिलहाल हम देखते हैं वो गुस्सा कर रही होती है और सोच रही होती है कि मेरे को घर भेजने की बात हो रही है। अब इसी के साथ में भाई वैसे ही जा ही रहा होता है ना, तभी हम देखते हैं उसका बड़ा भाई मिल जाता है। अब यहाँ पे सीन देखते जाना। फिलहाल उसका बड़ा भाई कह रहा होता है कि ओह वाह तू यहाँ पर। खैर इसका नाम जो यैन होता है, जो कि इसका बड़ा भाई है। भाई हमारा भी कह रहा होता है ओ बड़े भैया तुम यहाँ पर, क्या हो रहा है आजकल। खैर यहाँ पे बस नॉर्मली बातचीत कर रहे होते हैं। वो बंदा कह रहा होता है कुछ नहीं तुम्हारी शादी हो गई है इनके साथ में, ठीक है, अच्छा होगा कि तुम उसका अच्छे से ख्याल रखो, ठीक है, क्योंकि वो अंदर से ना कठोर इंसान है या फिर कोमल इंसान है। भाई हमारा कह रहा होता है कि ओह वेल मैंने उससे शादी कब करी, ये बात तो किसी को भी नहीं पता। वेल तुम्हें तो पता ही होगा ना। वेल इस ये सबको पता है लेकिन तुम्हें शायद नहीं पता है। खैर तभी वो इंसान बोल रहा होता है कि ओ भाई भाई सुन 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 सुन, देख मेरे को ऐसा लगता है कि बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ज़्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पे ना कुछ तो सीन हुआ था इन मतलब पास्ट में। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि देखो मॉम को ना कभी रियलाइज़ हुआ ही नहीं कि जो इंग है ना वो पता है शराब वगैरह ज़्यादा ना पी पाएगी, और वो भाई तुम्हारे रूम में चले गया, अब इसमें हमारी क्या गलती। खैर ये सारा मतलब इन लोगों ने जानबूझ के किया था, जो कि हमें पता चली जा रहा है, मतलब पता चल ही रहा है। भाई स्माइल पास करता हुआ जा रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा लगता है तुम लोग का अच्छे चेहरे हैं, ठीक है, ज़्यादा मत सोचा करो इस बारे में। वेल तुम्हें क्या चिंता हो रही है कि मैं जो फैमिली के जो सीईओ की पोजीशन है उसके लिए तुमसे कॉम्पीट करूंगा। अब भाई ने ये बात बोल रहा होता है उससे ज़बरदस्ती, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हाँ हम देखते हैं जो बड़ा वाला भाई होता है ना वो कुछ बोलता नहीं है, बेचारा स्माइल पास करे जा रहा होता है। छोटा भाई कह रहा होता है विश्वास कर भाई, मैं वो जो सीट है ना तेरे से ज़रूर छीन के दिखाऊंगा, और वो ये बात बोल के जाने लगता है। अब जैसे ही वो जा रहा होता है ना, फिलहाल हम देखते हैं बड़ा छोटा वाला भाई स्माइल पास कर रहा है, बड़ा वाला भाई ना मतलब कुछ बोलता नहीं है, इसका मतलब भाई जाल में ज़रूर कुछ ना कुछ काला है। हे बड़े भाई एक फेवर कर मेरे ऊपर प्लीज़ यार, ये मतलब ऐसी बाहर बाहर की जो स्माइल है ना वो मत दिखाया कर, बी रियल। अब वो ये बात जैसी बोलता है ना भाई हम देखते हैं इस इंसान की किल्सन वगैरह चढ़ने लगती है और ये गुस्सा कर रहा होता है। खैर इसी के साथ में इसकी छोटी बहन भी आ चुकी होती है, जो कि इन दोनों की बातचीत वगैरह सुन तो नहीं लेती या फिर सुन लेती है, मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ इसने ज़रूर देख लिया है। इसका मतलब ये तीन अलग हैं, दादाजी अलग हैं और ये बंदा तो दादाजी के साथ ही है। खैर हम देखते हैं भाई हमारा आ चुका होता है अपने रूम के अंदर, दरवाज़ा वगैरह खोलता है और इसने कोट वगैरह फेंक दिया होता है साइड में, मस्त आराम से चेयर पर आके लौट जाता है और ये सोच रहा होता है कि पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ में, बेचारा बहुत परेशान होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना पानी वगैरह की आवाज़ वगैरह आने लगती है। ये बंदा पीछे मुड़ के देख रहा होता है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी पता चलता है बाथरूम के अंदर ना कोई इंसान नहा रहा होता है, जो कि और कोई नहीं इसकी वाइफ थी। अब हम देखते हैं भाई वो लड़की मस्त नहा रही होती है, भाई मतलब थोड़ा घूर के देख रहा होता है। खैर वो लड़की भी समझ चुकी होती है कि रूम के अंदर कोई ना कोई आ चुका है। अब ये लड़की भाई यहाँ पे नहा रही होती है, अब इसे रियलाइज़ होता है कि यार इसने तो कपड़े वगैरह लेकर ही नहीं आई है, शिट अब क्या होगा मेरा।
खैर जैसे से पता चलता है ना किसी ये कपड़े वगैरह नहीं लेकर आई, बेचारी बाहर की तरफ आती है और चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि ओ एक्चुअली मैं कपड़े नहीं लेकर आया, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। खैर तभी ज़ोर से आवाज़ लगाती कह रही होती है कि जोई क्या तुम बाहर हो। नॉक नॉक कर रही होती है लेकिन भाई भाई आवाज़ ही नहीं दे रहा होता है। खैर वहाँ सामने से कोई आवाज़ आती ही नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता है। वो लड़की सोचती है, कह रही होती है कि जोई सुनो, मैं ना अपना कपड़ा लाना भूल गई हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे, प्लीज़ मेरे लिए कपड़े ले आओ। लेकिन हम देखते हैं भाई कुछ बोलता ही नहीं है। फिलहाल ये दरवाज़ा वगैरह खोलती है और साइड में आके देख रही होती है कि आखिर ये बंदा है या फिर नहीं है। अब जैसे ही सामने की तरफ देखती है ना, भाई हमारा मस्त आराम से सो रहा होता है क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान था, थका हुआ था। नहीं 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 गाइस, ये बिल्कुल भी परेशान नहीं था, ये बिल्कुल भी थका हुआ नहीं था, बस ये ऐसा हमें लग रहा है। फिलहाल वो लड़की सामने की तरफ देखती है, कह रही होती है कि इस इंसान तो सो रहा है, मुझे ही जाना पड़ेगा। खैर ये आगे की तरफ जाती है फटाफट, भाई मस्त सो रहा होता है नींद में। और इसी के साथ में भी ये पता है अपने क्लोजेट में आती है, कपड़े वगैरह निकालने लगती है। कुछ ही बार भाई कह रहा होता है नहीं आ सकता, मैं अपने दादाजी के घर पे हूँ। क्या? हाँ अपनी वाइफ के साथ में घर पे ही हूँ। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, वो लड़की फ़ोन कट कर देती है। भाई बिलाइक क्या फ़ोन काट दिया इसने। और अब इसी के साथ में हम देखते हैं, पता है जियांगी के पास में फ़ोन आने लगता है। अब जैसे इसके पास फ़ोन बजता है ना, ये लड़की उठती है, कह रही होती है अरे किसका फ़ोन आ रहा है। फिलहाल फ़ोन बजे जा रहा होता है, फ़ोन देखती है, सामने कॉल लिखी होती है और कोई नहीं बल्कि गुआन ली होती है। और ये लड़की पता है कौन है, ये लड़की एक्चुअली में हमारे भाई की गर्लफ्रेंड है, जो कि पहले मतलब इसके साथ में इसका लफड़ा चल रहा था। जो रूमर्स थे ना वो इसके साथ में फैल रहे थे। ये लड़की फ़ोन उठाते कह रही होती है कि हेलो मिस गुआन क्या हुआ। अब वो लड़की कह रही होती है कि जियां ये तूने जानबूझ के किया था ना, तुझे पता था ना कि आज मेरा बर्थडे है, इसलिए तू जानबूझ के आज उसे दादाजी के घर पे लेके गई है ना। अब यहाँ पे जियांग कह रही होती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बाहर भेज उसे। अब यहाँ पे ना जियांग मना कर देती है, कह रही होती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। खैर तभी वो बंदा आता है, फ़ोन छीन लेता है, कह रहा होता है कि जियांग तुम्हें तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसी भाई ये बात बोलता है ना, सामने से आवाज़ भी आ रही होती है, जियांग बहुत हो रहा है तेरा, ठीक है। भाई कह रहा होता है हे बकवास करना बंद करो, ठीक है, और हरकतें वगैरह करना बंद करो। उसने वो जानबूझ के नहीं किया है। अब भाई ना उसे डांट रहा होता है, बल्कि वो लड़की कह रही होती है कि आज मेरा बर्थडे था। अब इतना सुनते हैं ना, भाई हमारा पता है उसकी तरफ ही देख रहा होता है और कह रहा होता है हैप्पी बर्थडे। खैर उसने ज़्यादा कुछ बात नहीं करी होती है। तभी हम देखते हैं वो लड़की खड़ी होती है जियांग, और पता है बाहर की तरफ आ चुकी होती है, दरवाज़ा वगैरह बंद हो चुका होता है, ये बाहर आ चुकी होती है और पानी वगैरह पीने लगती है। अब यहाँ पे ना ये आराम से मस्त आराम से पानी वगैरह पी रही होती है। खैर पानी वगैरह पीते ही ना ये नोटिस करते हैं कि इसके पीछे कोई और इंसान भी आ रखा होता है, जो कि और कोई नहीं उसका बड़ा भाई होता है, जिसका नाम जो कि मैं भूल गया। अब जियांग ने इसकी तरफ देखती है और कह रही होती है कि बड़े भैया आप यहाँ पर। खैर वो इंसान भी कह रहा होता है कि तुम अभी तक जाग रही हो, सोई क्यों नहीं है अभी तक। अब उसका जो बड़ा भाई होता है ना, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है, मतलब हमारे एमसी का। वही हम देखते हैं हमारा एमसी बाहर की तरफ आ चुका होता है और पता ऊपर से देख रहा होता है कि आखिर ये दोनों बात क्या कर रहे हैं। खैर वो लड़की कह रही होती है कि मुझे बस प्यास लग रही थी तो मैं नीचे आ गई एक गिलास पानी पीने के लिए। अब यहाँ पे ना वो लड़की ये बात बोलती है। तभी हम देखते जो उसका बड़ा भाई होता है ना, कह रहा होता है कि अच्छा वेल एक बात बताओ, क्या तुम्हारी ई के साथ में फ़ाइट हुई है क्या। अब वो लड़की मना कर देती है, कह रही होती है कि नहीं मेरी तो कोई फ़ाइट नहीं हुई। अब जैसे इसने मना किया होता है ना, वो बंदा भी पूछ रहा होता है कि अच्छा ये बात है। एंग सुनो, अगर तुम कभी गलत रास्ते पे चली जाओ ना, तो तुम मेरे से बात कर लेना, या फिर कुछ भी सीन हो तो तुम मेरे से बात कर सकती हो। खैर तभी वो लड़की कह रही होती है कि थैंक यू सो मच ब्रदर, लेकिन हाँ मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए, मुझे भी रेस्ट करना है, बाकी आप भी रेस्ट करो, गुड नाइट। और वो ये बात बोल के जाने लगती है। अब जैसे वो जा रही होती है ना, वो बंदा कुछ बोलता नहीं है और गुस्सा कर रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है कि यार मैं समझ पा रही हूँ जो भी है, मतलब मैं इतनी भी बुद्धू तो नहीं हूँ बिल्कुल भी। अब ये लड़की सोच रही होती है कि मैं इतनी भी लाइक बुद्धू तो नहीं हूँ, मुझे पता है, मुझे को पक्का पता है कि आखिर ये इंसान चाहता है क्या, हमें ना एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही मैं एक गवार तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। खैर हम देखते हैं वो लड़की ऊपर की तरफ आती है, भाई हमारा फ़ोन में ही लगा हुआ होता है। खैर ये कुछ तो देख रहा है भाई। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे भाई जैसे ही देखता है ना, फिलहाल वो लड़की भी आ चुकी होती है और साइड में जाके मतलब मस्त आराम से सो जाती है। खैर बेड पे आती है और मस्त आराम से लौट जाती है। वहीं हम देखते हैं भाई हमारा सोशल मीडिया वगैरह ऐप यूज़ कर रहा होता है और यहाँ हम देखते हैं वो इसकी तरफ ही देखता है। अब जैसे ही वो देख रहा होता है ना, वो लड़की तो मस्त आराम से सो चुकी होती है घोड़े बेच के, और सच में यार बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। ऐसा मेरे को बोलना चाहिए या फिर नहीं, खैर बोल लेता हूँ क्योंकि वो लड़की है ही इतनी सुंदर। अब यहाँ हम देखते हैं वो बंदा भी उसे घूर रहा होता है। फिलहाल इसी के साथ में मॉर्निंग वगैरह हो चुकी होती है और गुड मॉर्निंग तुम सभी लोगों के लिए। और जैसे ही ये मतलब मॉर्निंग वगैरह होता है, भाई आता है और वो लड़की कार के अंदर ही इसका वेट कर रही होती है, यानी कि ये लोग ऑफिस में जाने वाले हैं। फिलहाल इसी के साथ में दोनों जने कार के अंदर आते हैं और कार मतलब इन लोगों की स्टार्ट हो चुकी होती है ऑफिस जाने के लिए।
अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना पार्किंग एरिया का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं दो लड़कियां आपस में बातें कर रही होती है। कल ना प्रेसिडेंट जो की कंपनी के बाहर ना पता है बहुत सारे जर्नलिस्ट आ गए थे और लकीली पता है डायरेक्टर जांग थी वहाँ पर, तो जैसे तैसे करके उन्होंने बचा लिया। लेकिन इन फ्यूचर क्या होने वाला है तुम्हें क्या लगता है? वेल मेरे को भी नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कुछ ना कुछ तो सीन होने वाला है, वो भी लाइक इतनी बुरी भी नहीं है। खैर ये तीनों बातें कर ही रही होती है, तभी हम देखते हैं यहाँ पे जांग इन आ चुकी होती है। अब जैसी वो लड़की आती है ना और पूछ रही होती है इनसे, कह रही होती है कि अरे तुम बातें करो ना, तुम रुक क्यों गई? क्या जिसके बारे में बात हो रही थी वो लड़की तो खुद ही आ गई है सामने। अब ये दोनों बातें करने लगते हैं, तीनों कह रहे होते हैं कि यार मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब भी मैं डायरेक्टर जांग को देखती हूँ ना डर जाती हूँ। दूसरी लड़की भी यही बात बोल रही होती, कह रही होती कि बात तो सही है, मेरे को भी डर लगता है। फिलहाल यहाँ हम देखते हैं लड़की आती है अपने ऑफिस के अंदर बैठती है और पता है प्लानिंग वगैरह के बारे में बातचीत वगैरह करने लगती है, यानी कि प्लान वगैरह बनाने लगती है। और इसका लाइक जो प्लान था ना एनुअल प्लान, वही सोच रही होती है। खैर इसी के साथ में कॉल वगैरह लगाती कह रही होती है कि हे इसके अंदर ना कुछ इशू वगैरह है प्लान के अंदर, मेरे को तुम्हारे साथ डिस्कस वगैरह करना है। अब वो बंदा डरता हुआ कह रहा होता है कि यह सही टाइम नहीं है, मैं ना अभी प्रेसिडेंट के ऑफिस के रूम में हूँ। जैसे वो ये बात बोलता है ना, ये लड़की कह रही होती है कि अच्छा तो तुम फ्री कब होगे? खैर तभी भाई हमारा कह रहा होता है कि सुनो एक काम करो, तुम ना उसे यहीं बुला लो, मैं भी तो जरा सुनो कि आखिर वो लड़की बोलती क्या है तुम्हें। अब जैसी भाई ये बात बोलता है ना, उस लड़की ने पता सारी बातें सुन ली होती है और ये लड़की ऐसा बिहेव कर रही होती है, लाइक अपने मन में सोच रही होती है क्या मेरे को ऐसा प्रिटेंड करना चाहिए कि मैंने इसकी कोई अपनी परेशानी बताता। क्या होता है डायरेक्टर जयांग देखो ये इतना भी सिंपल नहीं जितना आप सोच रही हो। फॉर एग्जांपल के लिए जो इशू है ना, जो आपने पॉइंट बताया है, वो एक्चुअली पता है गुआन ली की रिक्वेस्ट थी, उन्होंने ये सारी चीज़ें करने को बोली थी। और आपको तो पता होगा ना वो वीआईपी है इस इवेंट की, यानी कि वो आने वाली है। अब यहाँ पर ना वो लड़की कह रही होती कि अच्छा ये बात है, तो एक काम करते हैं ना, ये एरर को ही ख़त्म कर देते हैं, लाइक इससे ना पूरी की पूरी इमेज ही ख़राब हो जाएगी, तो हम ना गुआन को ही हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं उसे। जैसे ही वो ये बात बोलते हैं वो बंदा शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है क्या उसी को रिप्लेस? और तेरी गुआन ली पता है एक्चुअली में रूमर्स ये बता रहे थे कि जो ई है ना उनकी की गर्लफ्रेंड थी पुरानी वाली। अब ये सीन क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो जो फैमिली की मतलब बहू बनने वाली थी और ये तो उसी को रिप्लेस करने की बात कर रही हैं। आखिर झोल क्या है? फिलहाल वो बंदा कह रहा होता है कि ये कर पाना इतना आसान नहीं है। तभी हमारा भाई कह रहा होता है कि फिर तुम आखिर उसे किसके साथ में रिप्लेस करोगी? बताओ ज़रा, तुम्हारे पास कोई ना कोई ऑप्शनल में तो होगा ना, यानी कि ऑप्शन में तो होगा ना। अब इतना सुनते हैं ना भाई, वो बंदा सोच रहा होता है क्या मतलब हमारी इस मैम की बात मान रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। फिलहाल वो बंदा कह रहा होता है डायरेक्टर जंग मुझे ऐसा लगता है ना कि मिस ग्वानली सही रहेगी, सूटेबल रहेगी इस मीटिंग के लिए, तो हमें ना लाइक उन्हें चेंज नहीं करना चाहिए। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, ये लड़की कह रही होती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यार तुम्हें तो पता होगा ना उनके बारे में। अब वो लड़की ये बात बोलने लगती है, वो बंदा शॉक्ड हो चुका होता है, कह रहा होता है कि शिट मैं बिल्कुल भी इन लोगों को गुस्सा अफोर्ड नहीं कर सकता, उस उधर साइड जाऊँ या इस साइड जाऊँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये बंदा बेचारा फंस चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा बोल देता है, प्रेसिडेंट कह रहा होता है कि डायरेक्टर चाहो सुनो, जो डायरेक्टर जांग बोल रही है ना वैसा ही करो, ठीक है। अब भाई तो मतलब उसकी बात ही मानेगा ना, क्योंकि वो उसकी वाइफ है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा हाँ बोल देता है, कह रहा होता है कि ओ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है सर, जो आपने बोला मैं वही करूँगा, ओके। अब इसी के साथ में वो लड़की कह रही होती है कि प्रेसिडेंट जाओ, अगर कुछ भी नहीं है तो फिर मैं जाती हूँ, ठीक है, बाय बाय टाटा टेक केयर। और ये लड़की जाने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं भाई ओके बोल रहा होता है और ये लड़की तो मस्त आराम से जा चुकी होती है। फिलहाल वो लड़की जैसी जाती है ना, ये बंदा कह रहा होता है कि सर आखिर क्या होगा, क्या ये मिस गुआन का जो सिचुएशन है आखिर मैं उसमें क्या करूँ भला, बेचारे के पसीने छूट रहे होते हैं। अब भाई हमारा कह रहा होता है तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हो, ये मेरा डिपार्टमेंट थोड़ी ना है, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तुम जानो भाई, तुम्हारी प्लानिंग है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। भाई ने तो भाई सारा उसके ऊपर थोप दिया होता है। ये बंदा भी लाइक हाँ मेरे साथ धोखा हुआ है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना पीआर टीम का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं कॉल वगैरह आ रही होती है किसे, उस लड़की के पास में। अब ये कॉल होती है उसके दोस्त की, यानी कि इसके बेस्ट फ्रेंड की। एंग एंग आखिर कहाँ हो यार तुम? खैर इसकी दोस्त बात कर रही होती है, वो लड़की भी कह रही होती है कि मैं तो कहीं नहीं हूँ, मैं तो ऑफिस के अंदर हूँ। वेल तुम बताओ तुम क्या कर रही हो? फिलहाल वो लड़की कह रही होती है कि वेल मैंने सुना था तुम्हारा एक और झगड़ा या फिर लफड़ा हो रखा है तुम्हारी कंपनी के अंदर। अब इसका नाम होता है जूसियान, जो कि बेस्ट फ्रेंड है हमारी फीमेल लीड का। फिलहाल वो लड़की कह रही होती है कि हाँ ये मैटर है फलाना ढमकाना, बाकी चिंता मत करो, मैं पता लगा रही हूँ कि आखिर क्या सीन हो रहा है। अब यहाँ पे एक और लफड़ा हो रखा होता है और ये लड़की लगी पड़ी होती है उसके अंदर पता लगाने के बारे में। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि सुनो यार तुम तो बिजनेस ट्रिप पे जा रखी थी ना, क्या हुआ तुम वापस आ गई क्या? अब पता है जियांग जो होती है ना अपने दोस्त से पूछ रही होती है, उसकी दोस्त कह रही होती है कि हाँ मैं घर पे ही हूँ, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, पूरा दिन सो ही रही थी, लेकिन अभी भी मुझे नींद आ रही है। और सो लो ना फिर थोड़ा। अरे नहीं यार थोड़ा काम है कंपनी के अंदर अभी भी, तो मुझे थोड़ा बड़ा भी तो होना है, क्या अगर मैं फ़ायर कर दी गई फिर? अब इतना सुनते हैं ना वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा होगा कि तुम फायर हो जाओ।
वैसे भी तुम्हारे लिए ना तुम बेरोजगारी से अच्छा लगता है। अब जैसे ही वो ये बात बोलते हैं वो लड़की कह रही होती है कि जांगेन मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। अरे अरे ठीक है मुझे पता है तुमने टाइकून नाम के लड़के को पटा रखा है ना, यानी कि टाइकून यानी कि अमीर लौंडे को पटा रखा है। वो लड़की कह रही होती है कि सुनो आज रात को क्या तुम चलोगी बाहर घूमने के लिए। अब इतना सुनते ना वो लड़की पूछती है, यानी कि हमारी फीमेल यानी कि जो भी है पूछ रही होती है कहाँ जाना है तुम्हें। अरे बस तुम चलो ठीक है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाई देता है। बार के बाहर का ही सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ हम देखते हैं जियांगी पहुँच चुकी होती है। और तभी पता है इसकी कार के ठीक पीछे एक और कार आती है और उसने टक्कर मार दी होती है। ये जानबूझ के किया होता है और ये और कोई नहीं बल्कि गुआनी होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की नोटिस कर रही होती है किसी ने उसकी कार में टक्कर मार दी है। तभी अचानक से ना वो आती है, खिड़की वगैरह बजाने लगती है, इसकी जो विंडो होती है उसी को बजा रही होती है, कह रही होती है कि दरवाज़ा नीचे कर। और ये लड़की आ चुकी होती है और जो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही होती है, इसका नाम होता है गुआन ली। फिलहाल हम देखते हैं जैसे ये लड़की आती है ना, यहाँ हम देखते हैं जियांग समझ चुकी होती है कि ये लड़की ना ये हरकतें करेगी, मुझे पक्का पता था। यार आते ही वो कह रही होती है कि तेरी इतनी हिम्मत, मेरे को रिप्लेस करना चाहती है बेशरम औरत। अब वो ना आते बता उससे सुना रही होती है जियांगी को, मतलब जियांगिन को। फिलहाल हम देखते हैं जियांगिन कह रही होती है कि मिस्टर गुआन आई नो तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है मेरे खिलाफ जाने की, लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बता दे रही हूँ मैं काम करती हूँ। मेरी जो प्राइवेट लाइफ है ना और जो ये फ़र्क है ये अलग अलग रहता है, ठीक है, मैं इसे मिक्सअप नहीं करती हूँ। तो तुझे क्या लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ और काम को मिक्सिंग करती रहती हूँ, बता मेरे को। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर ना वो लड़की कह रही होती है कि शायद थोड़ा बहुत हो सकता है। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना वो लड़की गुस्से में होती है, कह रही होती है कि इसकी तो दांत वगैरह पीस रही होती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि दांत का आटा नहीं बनता ना। खैर तभी एक बंदा बीच में आता है। अब जैसे ये इंसान आता है ना वो लड़की पीछे मतलब देख रही होती है इसे कि आखिर ये इंसान कौन आ गया अचानक से। खैर जैसे ही बंदा आता है कह रहा होता है कि ओह अब इसका नाम होता है कांग भी, और ये जियांगी का पता है मेल बेस्ट फ्रेंड है। फिलहाल उसे देख के ना वो खुश हो जाती है, कह रही होती है कि तुम यहाँ पर। अब वो लड़की भी कह रही होती है कि अरे ये तुम कांग भी, तुम यहाँ पर, तुम 3 साल से नज़र ही नहीं आए, अचानक से तुम यहाँ पर कैसे, क्या हुआ तुम्हें। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो पता अपना बोरे बिस्तर उठा के चली जाती घर पे। अब जैसी वो लड़की बात बोलती है वो बंदा कह रहा होता है कि वेल तुमसे तो फिर भी अच्छा ही हूँ, कोई बात नहीं, एटलीस्ट प्रेसिडेंट जो के खिलाफ तो नहीं हो ना, उनकी पहले से पहली शादी हो रही है, तुम बीच में मत आओ ठीक है, कबाब में हड्डी मत बनो। खैर जैसी वो ये बात बोलता है ना इस लड़की फिर से गिलत जाती है, कह रही थी क्या बोला तूने। अरे वही देखो तुम तो कर रही हो और मैं बोल भी नहीं सकता क्या। अब भाई जैसी ही बात बोलता है ना उस लड़की फिर से गिलत जाती है, वो कह रही होती है कि हे अपना मुंह पे ध्यान दे ले। भाई कह रहा होता है तो क्या क्या ध्यान दे लूँ, साली तेरे अंदर इतनी हिम्मत तू कार क्रश करेगी क्या हैं, अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत है ना टच करके दिखा, अब बताता हूँ मैं तेरे को। भाई को गुस्सा आ रहा होता है बहुत ज़्यादा वाला, कह रहा होता है कि करना, सब लोग देखते हैं, देखेंगे सब लोग, और मैं सब लोगों के सामने तेरे को एक्सपोज करूँगा। और ये लड़की कुछ बोलती नहीं है, कह रही होती कि इसकी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तू बस वेट कर मेरा, तू रुक जा अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये वॉर। और वो ये बात बोल के जाने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर वो लड़की कह रही होती है कि अरे यार ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, वो पक्का ज़रूर रहेगी। हे सुनो 10,000 युआन दे दो, मेरी कार तोड़ी है तुमने। क्या वो लड़की कुछ नहीं बोलती और कह रही होती कि चली जा साली चुड़ैल कहीं की, और गुस्से से भाग जाती है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर ना वो पूछती है, कह रही होती कि अरे तुम यहाँ पर कैसे आ गए, वो भी पहले, और बाकी ये जीव सियान ये कहाँ पर रह गई है। अब अपनी फ्रेंड के बारे में पूछ रही होती है, उसका दोस्त कह रहा होता है कि वेल तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं तो पहले आ ही जाता हूँ, और वो लड़की हमेशा लेट ही होती रहती है, तुम्हें तो पता होना चाहिए ये बात। तभी जियांग इन कह रही होती है कि हाँ यार तुम शायद सही कह रहे हो, मैं ही कर दी थी, कोई बात नहीं हम पहले आ गए, वो आती होगी। हाँ वेल ये बताओ क्या तुम्हें मतलब ईको पता है कि तुम यहाँ पर आ रखी हो। अब वो लड़की कह रही होती है कि आखिर वो क्या करेगा जान के, क्या वो इस लायक भी है क्या। और वो पता है ये बात बोल के जाने लगती है। जैसे ही वो बार के अंदर जा रही होती है ना, पीछे हमें दिखाई देता है जो जोई होता है ना वो अपने दोस्तों के साथ ही होता है, और सब लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं, कह रहे होते हैं जोई क्या तो इस लायक भी है, क्या तू लायक भी है। और यहाँ पे ना इस बंदे की क्लस चुकी होती है, ये बंदा कह रहा होता है क्या मैं लायक नहीं हूँ। ओहो, कह रही अपने मुंह से सिगरेट वगैरह फूकता है, नीचे डालता है, जूतों के नीचे लगाता है, और भाई ने पता उसे मसल दिया होता है, मतलब कि ये उस लड़की को मसलने वाला है, ऐसा हो सकता है वेल पता नहीं मेरे को। खैर हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है ऑफकोर्स मैं नहीं हो सकता तो और कौन लायक हो सकता है, ज़रा तुम ही बताओ। अब भाई के अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, खैर मेरी तरह। फिलहाल इसी के साथ में भाई जाने लगता है अंदर, बार मतलब बार क्या कहते हैं इसे, बार के अंदर, सॉरी भूल गया था, गलती हो गई, मारे मुंह से निकल गई। अब यहाँ हम देखते दोनों जने मस्त आराम से चिलिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं इसकी फ्रेंड भागती भगाती आती है। अब जैसी ये लड़की आती है ना जो भी है, और आते पता है इसने वाइन वगैरह गई, वही अभी वो आई थी, और हो भी कौन सकता है इतनी बदतमीज औरत। कह रही होती है कि बात तो सही है यार, वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती ही रहती है। हे कहाँ जा रही हो तुम,
तुम जा कहाँ रही हो बताओ। अब पता है भाई इसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन हम देखते हैं इसने दारू की बोतल पकड़ रखी होती है और कह रही होती है कि मैं आज ग्वान ली को ख़त्म ही कर दूंगी, इसका मैटर ख़त्म ही कर दूंगी, बहुत हो गया इस चुड़ैल को, मैं उससे नफरत करती हूँ। साली इसकी इतनी हिम्मत, हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है यार, ये मेरे से ऐसी हरकतें करती रहेगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अब वो बंदा कह रहा होता है कह रहे रुक जाओ यार, रुक जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, ठीक है, थोड़ा मोमेंट के लिए सोच लो। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की जाने की जिद कर रही होती है, टुई टुई टुई। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पर जियांगी कह रही होती है कि हे कांग भी सुनो, छोड़ दो उसे, जाने दो। अब जैसी वो लड़की ये बात बोलती है, भाई कह रहा होता है क्या छोड़ दूँ इसे और ये उसका सर खोल दे। खैर तभी वो लड़की समझाती है, कह रही होती है कि देखो तुम उसे छोड़ दो, मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि आखिर ये जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है आखिर मेरे लिए कितना ज़्यादा स्टैंड लेती है। खैर मैं भी देखना चाहती हूँ, वैसे भी उसके पास 4 बॉडीगार्ड हैं और बहुत सारी चीज़ें, और इसने पता मार्शल आर्ट सीख रखा है। देखते हैं कौन जीतता है, बॉडीगार्ड या फिर मार्शल आर्ट। अब जैसे ही इसके बारे में पता चलता है ना कि इसने मार्शल आर्ट सीख रखा है, वो बंदा भी शॉक्ड हो रहा होता है, कह रहा होता है क्या इसने मार्शल आर्ट सीख रखा है, ठीक है मैंने छोड़ देता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं उसकी फ्रेंड उसके बगल में आके बैठ जाती है। अब यहाँ पे ना जियांग पूछ रही होती है क्या हुआ, तुम्हें नहीं जाना क्या। खैर वो लड़की कह रही होती है कि सुनो मैं अभी शांत होना चाहती हूँ, कोई बात नहीं, वैसे भी पुराने लोग बोलते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, बदला हम बाद में ले लेंगे, ठीक है। अब उसकी दोस्त ये बात बोलने लगती है, भाई स्माइल पास कर रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है समझ गया कोई बात नहीं। वेल एक बात बताओ, तुमने बोला था ना लोग चेंज हो जाते हैं, क्या पता है 3 दिन के बाद चेंज हो जाएगी, तो फिर क्या होगा। तभी ये लड़की बोलने लगती है कि मेरे को नीचा मत दिखाओ, ठीक है ना, मेरी बहुत ज़्यादा पावर है, इतनी कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। ओह ऐसा क्या, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, हाँ हाँ उतनी है। अब ये दोनों मतलब आपस में लड़े पड़े होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं फ़ोन वगैरह बज रहा होता है और कंपनी की कॉल होती है जो कि जियांगी का फ़ोन बज रहा होता है। अब जियांगी फ़ोन उठाती है, ये दोनों देखते हैं, कह रहे होते हैं कि किसका फ़ोन, उठाओ बातचीत वगैरह करो। फिलहाल सामने से आवाज़ आ रही होती है, आखिर तुम कहाँ पर हो, क्या कर रही हो। वेल एक मेल आर्टिस्ट पता है वो लफड़ा वगैरह क्रिएट कर रहा है, उसके साथ भी प्रॉब्लम वगैरह हो रखी है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसकी फ़ोटो मतलब उसकी प्राइवेट मैसेज जो है लीक हो चुका है, इसके साथ में सीन वगैरह हो रहा है। अब यहाँ पर ना वो सारी बातें बताता है, कह रहा होता है डायरेक्टर जियांग आखिर हम करें तो करें क्या। वो चाहता है कि हमें एक पोस्ट वगैरह अनाउंसमेंट करे और वीवो पे डाले, उसके ऊपर केस वगैरह करे, मुकदमा वगैरह करे। खैर हम देखते हैं वो लड़की मना कर देती, कह रही थी कि कुछ भी मत करना, ठीक है, क्या कुछ भी ना करे, हाँ कुछ भी मत करो, कल तक सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। क्या, लेकिन यहाँ पर ना एक पुआ नाम का वर्ड, सेंसिटिव जो वर्ड है वो फैल चुका है। अब मुझे नहीं पता भाई ये पुआ वर्ड का क्या मतलब है, तुम लोग बता देना मेरे को। खैर ये सारी बातें वो बता रहा होता है, ये लड़की कह रही होती है कि अच्छा ये मैटर है क्या, छोड़ो अनाउंसमेंट करने से अच्छा तुम कुछ भी मत करो, ठीक है, इस लफड़े को थोड़ी देर के लिए चलने दो, कुछ टाइम के बाद शांत हो जाएगा और अपने आप सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना जियांगी ये बात बोल रही होती है, वो बंदा कह रहा होता है कि यस यस ठीक है मैं वही करता हूँ जो आप बोल रही हो। अब यहाँ पे इसी के साथ में इसने फ़ोन वगैरह कट कर दिया होता है। खैर कट करने के तुरंत बाद ही ये लड़की आती है और तभी एक इंसान भागता हुआ आ रहा होता है, कह रहा होता है एक्सक्यूज़ मी मिस जियांग। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की पूछती कह रही होती है कि हाँ बोलो क्या हुआ। अब वो बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि आपकी जो फ्रेंड है ना उसकी फ़ाइट हो गई प्रेसिडेंट जो के साथ में। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना ये लड़की शॉक्ड हो जाती है, कह रही होती है क्या प्रेसिडेंट जो, अरे फटाफट भागती हुई अंदर की तरफ आती है, जहाँ हम देखते हैं वो लड़की जो उसकी दोस्त थी ना भाई वो लड़े जा रही होती है, कह रही होती है कि साले कमीने कुत्ते भैंसे पल्ले जो भी है फलाना ढमकाना। एक्चुअली में ये लड़की पता है उस लड़की को गाली दे रही होती है जिसकी फाइट हुई थी जियांग के साथ में, ना कि हमारे जो को। फिलहाल वो कह रही होती है कि साली तू उसके पीछे क्या छुप रही है, वो किसी और का बंदा है, यानी कि किसी और का। अब ये लड़की भी सुन लेती है उसकी बातें और इसी के साथ में कह रही होती है एग्जैक्टली यही तो बात है। फिलहाल वो लड़की पता है जो के पीछे छुपी हुई होती है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं सामने की तरफ देख रही होती है कि आखिर ये लड़की क्या करने वाली है। और यहाँ हम देखते हैं हमारा भाई मस्त आराम से पता है उसी को ताड़ रहा होता है और मस्त आराम से स्माइल पास कर रहा होता है। फिलहाल ये लड़की सोच रही होती है कि यार जो ये लड़की है ना सियान, वो पता है जियांग की लाइक बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि बेस्टी है, और जो ये इलीगली उसका हस्बैंड है, पता नहीं क्या सीन होने वाला है। खैर तभी उसका दोस्त पता उसे पकड़ता हुआ लेके जा रहा होता है, कह रहा होता है चल भाई चल चलते हैं, और जियांग पता उसी लड़के को घूरे जा रही होती है। तभी हम देखते हैं साइड में ना एक वाइन की लाइक एक शराब की बोतल रखी हुई होती है, जियांग देख लेती है उसे और इसी के साथ में वो ले लेती है, कह रही होती है कि सॉरी गाइस मुझे प्लीज़ क्षमा कर देना, मैं अपनी फ्रेंड के बिहाफ पे पता है ड्रिंक करने को तैयार हूँ, प्लीज़ उसे क्षमा कर देना और मेरे को भी। अब इसी के साथ में पता है वो सभी लोगों के सामने ड्रिंक वगैरह करने लगती है ताकि सब लोगों का मन वगैरह लग जाए। और यहाँ पे ना हमारा भाई उसी को घूरे जा रहा होता है, वो बहुत तेज़ी से घूर रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि वो इसे मारेगा, क्योंकि भाई ना बहुत गुस्से से देख रहा होता है कि इसी के सामने पता है इसकी जो वाइफ है वो ऐसी हरकतें कर रही है। लेकिन वो उस लड़की को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है, वो कह रही होती है सॉरी गाइस प्लीज़ माफ़ कर दो, अगेन सॉरी। अब यहाँ हम देखते हैं वो सॉरी बोल के जाने लगती है और जो जोई ई होता है ना वो मस्त आराम से बैठा हुआ होता है। और यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है क्या तुम उसका फॉलो नहीं करोगे। खैर भाई कह रहा होता है कि किस लिए भला, मैं फ़ॉलो क्यों करूँ। अब वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है फिर बाद में रिग्रेट मत करना। तभी हम देखते हैं जो ई के पास में पता है फ़ोन वगैरह बज रहा होता है। अब यहाँ पे बंदा फ़ोन उठाता है, वो लड़की कह रही होती है क्या तुम अभी भी यहीं पर हो, और ये फ़ोन और किसी का नहीं बल्कि जियांग इनका आया होता है। भाई कह रहा होता है कि मैं बस जाने वाला हूँ।
अच्छा, तो वो लड़की कह रही होती कि मेरे को मिलना है तुमसे। इतना सुनते भाई कह रहा होता है क्या तुम मेरे से मिलना चाहती हो, कहाँ देखना चाहती हो मेरे को। वो लड़की हाँ बोल रही होती है, कह रही होती है कि हाँ मेरे को तुमसे मिलना है। इतना सुनते ना भाई हमारा शौक हो जाता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर मिलो, मेरे घर पे ही मिलो, आता हूँ मैं आधे घंटे के अंदर। अब भाई ना ये बात बोल रहा होता है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं वो जाने लगता है। वो लड़की पूछ रही होती है कि हे जोई क्या तुम जा रहे हो इतनी जल्दी, कहाँ जा रहे हो तुम। भाई कह रहा होता है कुछ नहीं, बस मेरी वाइफ मेरे से मिलना चाहती है तो मैं जा रहा हूँ और क्या। बड़े ही चौड़ में बोल रहा होता है और वो लड़की खड़ी खड़ी देखती रह जाती है। खैर इसी के साथ में सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जहाँ पे इन लोगों को मिलना था ना वहाँ पर आ चुकी होती है वो लड़की और बैल वगैरह बजा रही होती है, फिर गेट ओपन कर रही होती है, सिंपल सी बात है। तभी पीछे मुड़ के देखती है और हम देखते हैं पता है जो आ चुका होता है और आते भाई ने पता है उसका हाथ पकड़ लिया होता है। फिलहाल वो लड़की थोड़ी देर के लिए तो सदमे में आ चुकी होती है। भाई कह रहा होता है क्या हुआ, इतनी जल्दबाजी में क्यों थी भला। तो बताओ तुम्हें क्या डर लग रहा था कहीं मैं तुम्हारी फ्रेंड के साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दूं, यानी कि उसके साथ में पनिशमेंट वगैरह ना दे दूं। अब भाई ने जैसे ये बात बोलता है ना वो लड़की सोच रही होती है कि यार ये गलत तो नहीं बोल रहा है, बोल तो बिल्कुल सही रहा है, क्योंकि मैं जोई और मैं हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं और ये मेरे को अच्छी तरीके से जानता है। खैर वो लड़की कह रही होती है कि जो सियान है ना उसका वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था, वो नशे में थी और उसको वो हार्म नहीं पहुंचाना चाहती थी। भाई कह रहा होता है हैं ये बात है। खैर तभी हम देखते हैं वो ना अलग ही पोज में होती है। ये लड़की कह रही होती कि वो तो बस मेरे को प्रोटेक्ट कर रही थी, क्योंकि वो जो लड़की थी ना उसने मेरी कार क्रश कर दी थी बाहर बार के बाहर, तो बस वो मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन भाई की निगाहें तो कहीं और ही होती है, उसने पता नहीं सुना भी या फिर नहीं। फिलहाल हम देखते हैं भाई पकड़ लेता है उसे और उसने उसकी कमर पकड़ी होती है। तुम लोग पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि अरे छोड़ो मुझे। अब यहाँ पे ना हम देखते हैं जो जियांग होती है ना वो पता है स्ट्रगल कर रही होती है छुड़वाने के लिए, लेकिन भाई ने तो उसे कस के ही पकड़ रखा होता है। फिलहाल हम देखते हैं भाई उसके करीब आ चुका होता है और कह रहा होता है मेरे को ना ई बुलाया करो, ना कि जोई। जोई थोड़ा अजीब नाम है। अब वो लड़की कह रही होती कि वो सब तो ठीक है लेकिन तुम ना नशे में लग रहे हो, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन हमारा भाई भी लाइक हैं मैं जाने दूँ, अबे मैं तेरा हस्बैंड हूँ। फिलहाल हम देखते हैं भाई उसके करीब आ चुका होता है और इसी के साथ भाई बीच में जब भी चीज़ चल रहा होता है ना, लेकिन तुम लोग जाओ मेरे को ना जोई से थोड़ा काम है तो मैं आ जाऊँगी इसका मामला निपटा के। अब उसके दोस्त भी कह रहे होते हैं ठीक है अपना ख्याल रखना, प्लान हम करना। वो लड़की सॉरी बोल रही होती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। खैर तभी यहाँ तक ना पता है जो जोई होता है वो सारी चीज़ देखते हैं भाई ने तो पहले फिनिश कर लिया होता है, लेकिन वो लड़की मस्त आराम से टेस्ट ले लेके खा रही होती है। तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है क्या हुआ, क्या तुम अभी भी इंटरेस्टेड हो गया जोईयान के अंदर। खैर तभी हम देखते हैं उस लड़की को बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह आने लगता है। अब जरा मैं तुम्हें बता दूं जो जोईयान है ना और कोई नहीं बल्कि हमारे भाई का बड़ा भाई है। फिलहाल भाई कह रहा होता है कि अरे क्या हुआ इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, ऐसा क्यों भला। फिलहाल वो लड़की कह रही होती है कि नहीं मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओह अच्छा ऐसी बात है। अब भाई ये बात बोल रहा होता तभी वो लड़की कह रही होती है कि इतने सालों से ना जो फैमिली को मतलब मैं अभी तक समझ पाई हूँ ना तुम बहुत परेशान करते रहते हो। हालांकि मुझे पता है तुम खुश नहीं हो हमारी शादी से, तो चिंता मत करो, और जो भी तुम करते रहते हो अपनी इच्छा से करते रहते हो, मैं अपनी आंखें बंद भी कर लेती हूँ। भाई कह रहा होता है समझ गई लगता है तुम, मेरे को बस 3 साल का मौका दो। अब जैसी वो लड़की ये बात बोलती है भाई पूछ रहा होता है किस लिए भला, आखिर तुम्हें 3 साल किस लिए चाहिए। तभी वो लड़की कह रही होती है कि सुनो देखो 3 साल के बाद में ना मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना जो मीडिया के साथ में वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ना मैं ये जो जॉब है ना वो रिज़ाइन मार दूंगी और साथ ही मैं तुम्हें डाइवोर्स वगैरह भी दे दूंगी। जैसी वो ये बात बोलती है भाई शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है क्या, अरे चिंता मत करो मैं तुमसे एक कूटी कौड़ी नहीं मांगने वाली हूँ। अब वो लड़की ना अभी भी यही बात बोले जा रही होती है। भाई कह रहा होता है कि ओ तो तुम्हें लगता है ये तुम्हारी जो डील है काफ़ी बढ़िया डील है। खैर वो लड़की पूछ रही होती है, कह रही थी कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो भला। अब वो लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आता। भाई कह रहा होता है कि सुनो तुमने पहले प्लान बना रखा था ना, पहले शादी उसके बाद डाइवोर्स भी, दोनों प्लान तो तुम्हारे ही है बैक टू बैक, इसमें भला मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है, भला मैं तुमसे शादी की लाइक तुमसे डाइवोर्स वगैरह क्यों लूँ। अब भाई ना ये बात बोल रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो यार, मेरे को इग्नोर मारो, क्या हुआ इससे फ़ायदा होगा। हाँ तुम्हें क्या लग रहा है, क्या है तुम्हारे मन के अंदर। अब वो लड़की भाई से क्वेश्चन पूछ रही होती है। भाई कह रहा होता है इधर आओ जरा, ट्विं ट्विं ट्विं, और वो ना उसे क्लोज बुला रहा होता है। अब जैसे ही वो क्लोज बुलाता है ना वो लड़की उसके पास आती है और भाई उसके कान में बोलता है, कह रहा होता है एंग शायद तुम्हें गलत फहमी हो चुकी है ना जाओ या इनके बारे में और मेरे बारे में भी। अब भाई कुछ सीक्रेट रिवील कर रहा होता है। जैसे ही उसने उससे पकड़ा होता है ना वो लड़की एक कोशिश कर रही होती है उसे छुड़ाने के लिए, लेकिन हम देखते हैं भाई की पकड़ कुछ ज़्यादा ही टाइट होती है और वो लड़की छुड़ा नहीं पा रही होती है। खैर इसी के साथ में वो कुछ बोल भी नहीं पा रही होती है। अब इसी के साथ में ना भाई उससे पूछ रहा होता है, कह रहा होता है देखो अज्यूम वगैरह मत करो, मैं तो भावनाओं में बह गई थी यार, मेरे को नहीं पता था कि ये बंदा ये भी सारी बातें सोचेगा। ओह गॉड शिट, आखिर मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ।
क्योंकि मैंने तो कुछ भी ऐसा रिएक्ट किया ही नहीं। फिलहाल हम देखते हैं भाई स्माइल पास कर रहा होता है और कह रहा होता है कि चिंता मत करो यार, रिलैक्स, मैं किसी को नहीं बताने वाला, और वैसे भी यार मेरे को जो फैमिली के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। भाई ने ये बात बोल रहा होता है, वो लड़की कह रही होती है कि डोंट वरी, ठीक है, एक मिनट, एक बात बताओ, क्या तुम्हें चिंता नहीं हो रही है कि मैं जो फैमिली को कुछ बहुत बड़ा नुकसान कर दूंगी? अब जैसी वो लड़की ये बात बोलती है, भाई कह रहा होता है, हैं आखिर इसमें मेरा क्या लेना देना, मेरा जो फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं है, तुम्हें हार्म पहुंचाना है, जो मर्जी वो करना है करो यार, भला मुझे क्या। अब वो लड़की सोच रही होती कि आखिर ये जो फैमिली का पार्ट है भी या फिर नहीं है, क्योंकि जब ये छोटा था ना, तब मैंने मेरे को याद है कि मैंने ऐसा प्रिटेंड किया था कि मैं इसे जानती ही नहीं हूँ, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा छोटा था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि अब इसका साले का दिमाग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। अब ये लड़की अपना अलग ही गेम खेल रही होती है, भाई इसके क्लोज आ चुका होता है और वो सोच रही थी कि यार, मैं सोच रही थी कि एक आउटसाइडर है या फिर नहीं, पता नहीं। भाई कह रहा होता है, सुनो, मैं ना उस रात को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, उस रात को आई रियली मिस यू। अब भाई ना 3 महीने पुरानी वाली बात बता रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है, देखो मैं ना तुम्हारा सीक्रेट छुपाने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ एक रात के लिए सोना होगा। फिलहाल जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, वो लड़की थोड़ी देर के लिए सदमे में आ चुकी होती, कह रही थी कि हैं क्या बोल रहा है ये, तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? भाई कह रहा होता है कि ना ना, ऐसी बात नहीं है, देखो मैं ना चाहता हूँ कि हमारा हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है ना, वो वैसा का वैसे ही रहे, लाइक हम हस्बैंड वाइफ की तरह बन जाए, रियल वाला। वही लड़की कह रही होती है, क्या, देखो तुम्हें मेरा सीक्रेट रखने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम्हें बताना है तो तुम बता सकते हो अपने दादाजी को, देखते हैं वो तुम्हारे पर भरोसा करते हैं या फिर नहीं। जैसी वो लड़की ये बात बोलती है, भाई कह रहा होता है कि अरे क्या मैंने तुम्हें जल्दबाजी में बोल दिया क्या, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही शार्प था। भाई ये बात बोलता है, वो लड़की कह रही होती है कि वेल देखो, तुमने बोला था ना सियान के मैटर में कि तुम कुछ नहीं करोगे, रही बात मेरी तो यार मैं वैसे भी तुम्हारे प्रति एहसानमंद हूँ। फिलहाल भाई उसकी बातों को सुन रहा होता है बड़े 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 ध्यान से। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की जाने लगती है, जाने से पहले कह रही होती है, जाओ ही, सुनो, एक अच्छे इंसान बन जाओ, ठीक है, और वो ये बात बोल के जाने लगती है। भाई भी लाइक, हैं मैं, और अच्छा, ऐसा वाला कैसे हो सकता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, वो लड़की कह रही होती है कि मेरा जो इन्वेस्टिगेशन था ना जो फैमिली का, वो तो बिल्कुल सीक्रेट था ना, फिर साला इस इंसान को पता तो पता कैसे चला। अब ये लड़की ना अपने ऊपर ही डाउट कर रही होती है, मतलब सेल्फ डाउट हो जाता है कभी कभार इंसान को। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे को होता है कि मैं एक अच्छा एक्सप्लेनेसर नहीं हूँ, यानी कि एक्सप्लेनर जो भी है प्लान का ना, सॉरी भूल गया। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है कि हमें लग रहा है इन्वेस्टिगेशन पे ना काम कर देगा, तो मैंने ये तो सीख लिया है, इन जैसे लोगों को ना बचाना नहीं चाहिए, फिर भी लेकिन ये लोग ना मरने की कोशिश कर रहे होते हैं, मैं भला क्यों बचाऊँ इन्हें। खैर वो लड़की कह रही होती है कि ओ यार मैं तो गई, क्योंकि अब मैनेजर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी, अब क्या करूँ मैं भला। फिलहाल तभी जान कह रही होती है कि सुना, उसके असिस्टेंट से बात करवाओ ज़रा मेरी, यानी कि उसे बता देना, ठीक है, कि ये जो इंसान है ना, इसके ऊपर कड़ी निगाहें टिका के रखना, और हाँ ये आगे और कुछ भी कमेंट वगैरह ना कर सके, ठीक है, मैं कंपनी के लिए ही निकल रही हूँ। और जियांग जो इंग होती है ना, वो ये बात बोल के जाने लगती है, मतलब कंपनी के लिए जाने लगती है। फिलहाल ये छोरी कंपनी में आ चुकी होती है, और इसका जो असिस्टेंट होता है ना, वो कह रहा होता है, डायरेक्टर जी आखिर अब हमें क्या करना चाहिए, और जो आर्टिस्ट होता है ना, वो बेचारा रो रहा होता है। फिलहाल ये लड़की उसकी तरफ ही देख रही होती है और कह रही होती है, जो एक गर्मी है ना, इस गर्मी को डाइवर्ट कर दो, यानी कि किसी और के सर पे फोड़ दो, यानी कि किसी और का मटका फोड़ दो। फिलहाल यहाँ पर वो लड़की कह रही होती है कि सुनो, मेरे को एक उड़ती हुई खबर मिली है कि कल रात को ना हमारे जो CEO जोऊ हैं, वो पता है सीक्रेटली मिल रहे थे, किससे, एक फेमस एक्ट्रेस ग्वान ली से, वो भी बार में। अब यहाँ पर ना इसने पता है क्या किया होता है, उसका गुस्सा पता है किसी और के ऊपर उतार दिया होता है, और अब इन लोगों के साथ में इसका कांड होने वाला है। फिलहाल तुम लोग बताओ, तुम लोग को ये वाली सीरीज़ कैसी लगने, यानी कि कैसी लगी, बाकी बताना मेरे को, क्या मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं, और बाकी देखेंगे कि हाँ इसके ऊपर कॉपीराइट वगैरह आता है या फिर नहीं आता। वेल मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो ये लड़की है ना, इसकी 3 महीने पहले पता है हमारे मतलब MC से शादी करा दी गई ज़बरदस्ती, वो भी ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे भाई का जो मतलब उसकी मॉम थी ना, उन्होंने पता है क्या सीन किया था, इस लड़की को पता है ज़बरदस्ती दारू वगैरह पिला दी थी, और ये लड़की ने पता है नशे की हालत में थी, और इससे पता है दारू वगैरह कंट्रोल नहीं हो पाई, और ये पता है हमारे MC के बेड पर जाके सो गई, और इस चक्कर में इन दोनों की शादी हो गई, बात खत्म। और ये लड़की पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ जो फैमिली को इन्वेस्टिगेट वगैरह कर रही है, जहाँ तक मेरे को पता चला है, लेकिन क्यों वो नहीं पता हमें, क्या पता जो फैमिली कुछ बहुत बड़ा कांड कर रहे हो, इसीलिए लड़की ऐसा कुछ कर रही होगी। बाकी पता नहीं, हमें देखते हैं आगे कि क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर पता है बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। बाकी तुम लोग वीडियो को लाइक कर देना और तमाम दोस्तों में शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना यार, प्लीज़ कर दो।